राजा का खजाना भाग 3। साथियों की टोली, द बैंड ऑफ कंपेनियंस। पृष्ठभूमि। अर्जुन ने रहस्यमयी नक्शा पा लिया है और शापित महल में प्रवेश कर चुका है। अब उसके साथ है एक विचित्र टोली जिनकी योग्यताएं भिन्न हैं, पर मंजिल एक। महल के नीचे सीढ़ियां गहरी सुरंगों की ओर जाती थीं। दीवारों पर प्राचीन चित्र खुदे थे जिनमें राजा विक्रमादित्य को युद्ध, न्याय और ध्यान की मुद्रा में दर्शाया गया था। जैसे जैसे वे नीचे बढ़े, उनकी टोली की शक्ति सामने आने लगी। 1। माया, रहस्यमयी रक्षक माया। जंगलों में पली बढ़ी, वेद और तंत्र की झाता थी। जब उन्होंने देखा कि सुरंग की दीवारों पर सांप रेंग रहे हैं, माया ने कुछ संस्कृत मंत्र बुदबुदाए। तभी सभी सांप गायब हो गए। भीम हैरान होकर बोला, तुम सिर्फ तांत्रिक नहीं, कोई रक्षक लगती हो। माया मुस्कुराई। राजा विक्रमादित्य ने अपने खजाने की रक्षा सिर्फ शस्त्रों से नहीं, मंत्रों से भी की थी। 2। भीम, साहसी योद्धा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला जो रास्ता रोक रहा था। कोई भी उसे हिला नहीं पा रहा था। तभी भीम आगे आया। उसने एक मंत्र फूंका और अपने कंधे से पत्थर को जोरदार धक्का दिया। पत्थर लुढ़क गया और रास्ता खुल गया। अर्जुन ने कहा, तेरा बल ही हमारी ढाल है भीम। 3। चीकू, चालाक चोर। थोड़ी दूर आगे एक दरवाजा मिला जिस पर 3 ताले थे, कोई कुंजी नहीं। चीकू मुस्कुराया, अपने कपड़े के अंदर से लोहे की तली निकालकर बोला, अब आया मेरा वक्त। कुछ ही क्षणों में तीनों ताले खोल दिए, पर चीकू की आंखों में लालच झलक रहा था। जब उसने एक कमरे में झांका और कुछ सोने की मोहरें देखीं, तो उसने एक जेब में छिपा ली। माया ने देखा पर कुछ नहीं कहा। अभी। 4। अर्जुन, सच्चा नेता चारों में अर्जुन ही था, जो आगे आगे चलता, खतरे को सबसे पहले झेलता और हर बार सबका मार्गदर्शन करता। जब एक मोड़ पर 2 रास्ते मिले और दोनों खतरनाक लगे, अर्जुन ने सबकी बात सुनकर अपनी अंतरात्मा से रास्ता चुना और वह सही निकला। भीम बोला, सच में अर्जुन, तू सिर्फ खोज करता नहीं, तू नेता है। टोली अब एकजुट थी, पर सबके इरादे नहीं। माया जानती थी कि चीकू पर नजर रखनी होगी। भीम अर्जुन पर जान देने को तैयार था और अर्जुन अब खुद को बदलता महसूस कर रहा था। क्या टोली एकजुट रह पाएगी? क्या चीकू का लालच सबको संकट में डाल देगा? और असली खतरा अभी आया भी नहीं। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।